हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस टुडे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर को बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लावर के जो भी डिफरेंट पार्ट हैं उस पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ईच पार्ट की स्पेसिफिक जो फंक्शन है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लावर को बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फ्लावर को डिफाइन करना शुरू करें हम लोग, तो फ्लावर जो होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ लिखते चले एक एक पॉइंट। ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर जो है फ्लावरिंग प्लांट का ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये जो है शूट का एक कंडेंस्ड और या मॉडिफाइड पार्ट है। तो यहाँ लिखते चलें मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। शूट का ही मॉडिफाइड पार्ट है, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। और इसका मेन जो फंक्शन है, फ्लावर का जो मेन फंक्शन है, इसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो ये भी पॉइंट लिख लें फंक्शन के बारे में। इसका जो फंक्शन है वो मेनली रिप्रोडक्शन है। अब हम लोग बात करेंगे जो फ्लावर का एक टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर के टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के लिए फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर ड्रा करके उसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया पेटल, हो गया ये सेपल, हो गया एक जो टिपिकल स्ट्रक्चर इस तरह से फ्लावर का होता है। जो ये फ्लावर का स्टॉक है इसे पेडिसल कहते हैं। पेडिसल, जिससे हम फ्लावर को होल्ड करते हैं। और ये जो सोलेन पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये आपका हो जाता है सेपल, इसे कहते हैं पेटल। ये होल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हो गया एक सिंगल स्टेमन। और जो सेंटर में जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है ये हो गया कार्पेल। ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जिसमें टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है स्टेमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल जो है आपका वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसा कि शुरू में ही हमने डिफाइन जब किया था फ्लावर को जब हमने शुरू में ही डिफाइन किया था तो शुरू में ही बताया था कि जो मेन फंक्शन है फ्लावर का वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो मेन फंक्शन जो है फ्लावर का वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो फ्लावर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फ्लावर मेनली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है फ्लावर से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया आप लोगों में। अब कुछ बेसिक टर्म है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
जो हमने सेपल, पेटल और कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गायनोशियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अगर हम फ्लावर को लें, फ्लावर को पेरिफेरी से सेंटर की तरफ चलें, तो ये जो हमने बताया है 4 जो पार्ट हैं, 4 डिफरेंट पार्ट हैं। पहला था पेरिफेरी से अगर सेंटर की तरफ चलें तो पहला होगा आपका कैलिक्स अरेंज होता है फ्लावर के जो ऊपर सोलन पार्ट है जिसको थैलमस बोलते हैं, उस पे ये 4 जो डिफरेंट पार्ट हैं वो अरेंज होते हैं। अरेंज अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल, फ्लोरल वर्ल और फ्लोरल लीफ। ये टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन बहुत इजी वे में करके हम बताएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्लोरल वर्ल क्या है और फ्लोरल लीफ क्या है। फ्लोरल वर्ल एंड फ्लोरल लीफ। फ्लोरल वर्ल एक कलेक्टिव टर्म है, उसका एक जो यूनिट होता है वो फ्लोरल लीफ होता है। अगर बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स एक फ्लोरल लीफ है, कैलिक्स एक फ्लोरल वर्ल है। इसका जो फ्लोरल लीफ मतलब सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो ये इसको कहेंगे सेपल। कैलिक्स एक फ्लोरल वर्ल है, उसकी एक सिंगल यूनिट की बात करें तो उसे हम लोग कहेंगे फ्लोरल लीफ की बात करें तो उसे कहेंगे सेपल। उसी तरह कोरोला एक फ्लोरल वर्ल है, उसकी जो फ्लोरल लीफ होगी उसे कहेंगे पेटल। उसी तरह अगर बात करें हम लोग एंडोशियम और गायनोशियम, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो एक वर्ल है। अगर उसके फ्लोरल लीफ की बात करें तो वो हो जाएगा आपका एंडोशियम का हो जाएगा कार्पेल, एंडोशियम का हो जाएगा स्टेमन और गायनोशियम का हो जाएगा कार्पेल। तो उसको भी यहां लिख लेते हैं एंडोशियम का हो जाएगा स्टेमन। उसी तरह गायनोशियम की बात करें, गायनोशियम की जो फ्लोरल लीफ है उसे हम लोग कहते हैं कार्पेल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि फ्लोरल वर्ल क्या होता है और फ्लोरल लीफ क्या होता है। तो इस फिगर से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो भी डाउट थी वो क्लियर हो गई होगी, तो इसे नोट कर लीजिए। तो आइए जितना हमने अभी पढ़ाया है उसको सम अप कर लेते हैं। फ्लावर के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन शुरू किया था। तो फ्लावर होता क्या है उसको हमने डिफाइन किया था कि फ्लावर इज ए ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे। जो फ्लावर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस किया गया था। पहला जो था आपका, उसके जो भी फ्लोरल लीफ है, जो फ्लोरल लीफ है वो अरेंज होती है अपने रिस्पेक्टिव वर्ल में। जैसे एंडोशियम एक वर्ल है, उसका फ्लोरल लीफ की बात करेंगे जो सिंगल यूनिट की, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरल लीफ। और एंडोशियम वर्ल है और फ्लोरल लीफ उसका स्टेमन है। उसी तरह गायनोशियम एक वर्ल है, पूरा कलेक्टिव टर्म है, उसकी एक यूनिट की बात करें तो वो कार्पेल हो जाएगा। उसी तरह कैलिक्स एक वर्ल है, उसकी एक सिंगल यूनिट की बात करें तो सेपल हो जाएगा। उसी तरह कोरोला एक वर्ल है, कलेक्टिव टर्म है, वर्ल जिसे कहते हैं, उसकी सिंगल यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका पेटल। इतनी बात हम लोगों ने कर चुकी थी। अब आगे हम बात करेंगे कि फ्लावर के जो भी उसके ब्रीफ बात करेंगे। एक एक पार्ट को अब हम लोग बहुत ब्रीफ देखने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ईच पार्ट है उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, किस कलर का होता है, उसका क्या रोल होता है फ्लावर के अंदर, तो वो सब बात करेंगे। तो पहला, अगर पेरीफेरी से हम फ्लावर अगर इस तरह से है सपोज करिए, तो पेरीफेरी से हम सेंटर की तरफ इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो था पेरीफेरी से अगर पहला स्ट्रक्चर अगर लें तो आएगा आपका कैलिक्स, या इसी को हम लोग सेपल भी लिख सकते हैं। ये मेनली ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन इन कलर।
जब ग्रीन इन कलर होगा, जब हरे कलर का होगा, तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस होगा ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस। और चूंकि ये सबसे आउटर में पाया जाता है तो इसका एक और फंक्शन है। फंक्शन इसका ये है कि जो भी अंदर के जितने भी वर्ल हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन इनर वर्ल। इनर वर्ल को ये प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा कुछ और इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं, तो उस टर्म को बहुत ही सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मेन जो फंक्शन हो गया, इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन है। जो भी अंदर वर्ल पाए जाएंगे उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब सेपल है, फ्लावर के अंदर बहुत सारे सेपल होते हैं। एक फ्लावर इस तरह से है तो चारों तरफ सेपल लगा होता है, तो सेपल मोर देन वन होते हैं। तो उसके बारे में अगर मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की बात की जाएगी तो मोनोकॉट में सेपल का जो नंबर होता है वो 3 होता है और डाइकॉट में 5 होता है। तो यहां लिख लें, मोनोकॉट 3 इन नंबर, और डाइकॉट की बात करें 5 इन नंबर। तो अगर एक से ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो 2 कंडीशन बनती है। या तो ये क्या होंगे? फ्यूज होंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, या सेपरेट होंगे। तो अगर सेपल जो है आपके वो फ्री हैं, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे पॉलीसेपलस कंडीशन। POLYSEPALOU, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। पॉलीसेपलस कंडीशन किसे कहते हैं? पॉलीसेपलस कंडीशन वो होती है कि किसी फ्लावर में जो उसके जो कैलिक्स हैं वो फ्री हैं, यूनाइटेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस कंडीशन कहते हैं। और इसका ठीक ऑपोजिट, अगर ये यूनाइट हैं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? फ्री हैं, तो पॉलीसेपलस हो गया। अगर यूनाइट हैं या फ्यूज हैं, फ्यूज बढ़िया टर्म यूज होगा, अगर फ्यूज हैं तो उसे क्या कहेंगे? गैमोसेपलस। गैमोसेपलस कंडीशन। तो ये 2 कंडीशन है, पॉलीसेपलस कंडीशन और गैमोसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस कंडीशन में सेपल आपके फ्री होंगे और गैमोसेपलस कंडीशन में जो भी सेपल हैं उसमें वो क्या होंगे? फ्यूज होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैलिक्स जो है फ्लावर में कितने टाइम ड्यूरेशन तक अटैच्ड रहता है। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप है। पहले टाइप है कैडुकस, लिखते भी चलें, कैडुकस कंडीशन ये होती है कि फ्लावर जैसे ही खिलता है, फ्लावर जैसे खिला और जो सेपल होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। जैसे हम बात करें पॉपी एक जो प्लांट है, पॉपी में एग्जांपल लिख लें, एग्जांपल इसका हो गया पॉपी। इसमें क्या, फ्लावर जैसे ही खिलेगा, फ्लावर एट द टाइम ऑफ ब्लॉसम द सेपल गेट डिटैच फ्रॉम द फ्लावर। तो ये हो गई कैडुकस कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपकी डेसिडुअस। डेसिडुअस कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर जब जो भी कैलिक्स लगा हुआ है उसमें वो फ्लावरिंग सीजन तक लगा रहता है। मतलब जो फ्लावर का वेदर है, जब तक फ्लावर रहेगा तब तक कैलिक्स भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। इसका एग्जांपल हो गया आपका मस्टर्ड। तीसरा हो गया परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कंडीशन में क्या होता है, कैलिक्स जो है वो जुड़ा रहेगा कब तक? जब फ्लावर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। फ्रूट में भी आप लोगों ने देखा होगा टोमेटो और ब्रिंजल बेस्ट एग्जांपल है इसका। अगर एग्जांपल बताएं, टोमेटो लिख लें, टोमेटो और ब्रिंजल। इसमें क्या होता है कि जब ये फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद
भी कैलिक्स जो है उससे जुड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर इस तरह का अगर ब्रिंजल होता है तो इसके अंदर ऐसे कैलिक्स लगा होता है, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का कैलिक्स लगा होता है, तो यही परसिस्टेंट कैलिक्स कहलाता है। ये कैलिक्स जो है फ्लावर के फ्रूट में भी लगा होता है, तो उसे कहते हैं परसिस्टेंट। तो ये 3 कंडीशन थी। ये कंडीशन जो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे है, ये कितने टाइम तक कैलिक्स जो है फ्लावर में लगा होता है, फ्लावर में होता है, या उसके फ्लावर जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है उसमें लगा होता है, या फ्लावर जैसे ही खिलता है वो कैलिक्स टूट के गिर जाता है। तो ये 3 कंडीशन थी, कैडुकस, डेसिडुअस और परसिस्टेंट। तो ये ब्रीफ डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है कैलिक्स की। अब हम लोग बात करेंगे कोरोला की। कोरोला को भी हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। जो दूसरा वर्ल है, अगर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ चलें प्लांट में, जो सेकंड वर्ल होता है उसे कहते हैं कोरोला। कोरोला बहुत सारे पेटल से मिलके बना होता है। नंबर ऑफ पेटल लगे होते हैं कोरोला की। इसका कलर जो होता है ये कलरफुल होता है। कलरफुल क्यों होता है, इसका भी रीजन है। नेचर में जो प्लांट में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग थिंग में जो भी चीज नेचर ने प्रोवाइड की है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ कोई रीजन है, कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, उस वजह से वो चीज उसमें प्रेजेंट है। पेटल जो है आपका जनरली कलरफुल होता है। कलरफुल क्यों होता है, जैसे बात कर लें रोज की, बात कर लें आपकी लोटस की, तो ये डिफरेंट कलर में होते हैं। कलरफुल इस वजह से होता है कि ये इंसेक्ट को या फिर और जो छोटे बर्ड्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने से ये फायदा होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि पॉलिनेशन क्या है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसका क्या यूज होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट के रिप्रोडक्शन में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टर्म आया है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। पॉलिनेशन उसको कहते हैं कि पॉलिनेशन वो ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन स्टेमन से और स्टिग्मा पे जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये होता है आपका पॉलिनेशन। तो कोरोला कलरफुल होता है। कलरफुल इसलिए होता है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, स्मॉल बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट करे, उससे क्या होगा, पॉलिनेशन के लिए वो चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी। इसमें भी सेम है। अगर मोनोकॉट है, मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें 3 पेटल होंगे। अगर डाइकॉट है तो 5 पेटल होंगे। ये था बेसिक जो है ब्रीफ डिस्कस जो कोरोला के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जो वर्ल है। थर्ड वर्ल क्या था, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे। एंड्रोशियम शुरू करते हैं। थर्ड वर्ल है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक थर्ड वर्ल है प्लांट का। इसकी जो है बहुत सारे स्टेमन से मिलके बना होता है। तो यहां लिख ले मेड अप ऑफ स्टेमन। और स्टेमन, एक सिंगल स्टेमन को अगर हम ड्रॉ करें तो स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। जो नीचे थ्रेड, जो लोअर पोर्शन होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर का जो सोलन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथर। तो आइए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से कुछ होता है। ये एक एंथर का स्टेमन का पार्ट हो गया। ये ऊपर जो सोलन पार्ट है आपका, ये हो गया एंथर, और नीचे वाला फिलामेंट हो गया। और बीच में जहां जो फिलामेंट इससे जुड़ा होता है, जो फिलामेंट एंथर से जुड़ा होता है, वो वाला पार्ट कहलाता है कनेक्टिव। कनेक्टिव हम कह सकते हैं, कनेक्टिव जो है वो जंक्शन पॉइंट है किसका, फिलामेंट का और एंथर का। एंथर और फिलामेंट जहां ज्वाइन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव।
एक फ्लावर में बहुत सारे एंथर स्टेमन होते हैं, तो स्टेमन या तो फ्री होंगे या तो स्टेमन फ्यूज्ड होंगे। तो उस बेसिस पे हम लोग जो स्टेमन को देख लें, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज होगा, अगर वो फ्री हैं तो क्या टर्म यूज होगा, अगर फ्यूज्ड हैं तो किस लेवल पे फ्यूज हैं, या एंथरी या इसका एंथर फ्यूज है या उसका फिलामेंट फ्यूज है, या होल स्टेमन कई स्टेमन आपस में फ्यूज हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहली कंडीशन है पॉलीएंड्रस कंडीशन। जब स्टेमन जो फ्री होंगे, स्टेमन बहुत सारे स्टेमन फ्री होंगे तो उसे कहेंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस, इसमें क्या होंगे, स्टेमन फ्री होंगे, स्टेमन फ्री। तो ये टर्म क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, जो स्टेमन है वो सेपरेट होंगे। ऐसे स्टेमन है, ये एक स्टेमन है लगा होगा फ्लावर में, एक स्टेमन ये है, ये सब आपस में क्या होंगे, फ्री होंगे। किसी भी लेवल पे इनमें कोई ज्वाइंट नहीं होगा, यूनाइट नहीं होंगे, वो बहुत ही फ्री होंगे। दूसरा कंडीशन है जब ये स्टेमन आपस में फ्यूज हो। किस लेवल पे फ्यूज हो, उनका जो है ये एंथर फ्यूज हो। जब एंथर फ्यूज होगा तो उस कंडीशन को कहेंगे सिंजिनीसियस कंडीशन। लिख लेते हैं, सिंजिनीसियस कंडीशन। सिंजिनीसियस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेमन है आपका, स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट है वो फ्यूज होता है। तो यहां लिख लें ओनली एंथर फ्यूज। एंथर वाला पार्ट है वो फ्यूज होगा। अगर यहाँ फिगर बना लें, फिगर बना के दिखा दें कि अगर ये एंथर है, समझ लीजिए बहुत सारे एंथर फ्यूज होगा और फिलामेंट फ्री होंगे। तो ये कंडीशन हो गई सिंजिनीसियस कंडीशन। थर्ड कंडीशन अगर ले लें, एडल्फस कंडीशन। एडल्फस कंडीशन में क्या होता है, इसका ठीक ऑपोजिट होगा। तो एंथर इसमें क्या होगा, एंथर फ्री होंगे, लेकिन जो नीचे वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फिलामेंट फ्यूज होंगे। तो उसकी अगर यहां लिख लें ओनली फिलामेंट फ्यूज। कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, ये ग्रुप में हो जाएगा। इसके जो अब ऊपर वाला सोलन पार्ट है, एंथर वाला पार्ट, वो फ्री होगा, और जो फिलामेंट है, फिलामेंट आपके फ्यूज होंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन, एक और कंडीशन है सिनेंडरस कंडीशन। सिनेंडरस कंडीशन, इसको ऊपर लिख लेते हैं। सिनेंडरस कंडीशन में क्या होगा, सिनेंडरस कंडीशन में जो स्टेमन का होल पार्ट मतलब ऊपर वाला जो सोलन पार्ट है, एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होंगे। तो सिनेंडरस कंडीशन में हम लिख सकते हैं एंथर एंड फिलामेंट बोथ फ्यूज्ड। तो ये थी 4 टर्मिनोलॉजी। बॉटनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म यूज होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझ में बहुत जल्दी आता नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में हमने समझा दिया। फिर एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन वो होती है कि अगर प्लांट किसी भी फ्लावर में बहुत सारे मोर देन वन कह सकते हैं, अगर मोर देन वन आपके एंथर प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, और वो स्टेमन क्या है, फ्री है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन। सिंजिनीसियस कंडीशन वो होती है कि सिर्फ एंथर फ्यूज होता है और नीचे वाला जो फिलामेंट है, फिलामेंट फ्री होता है, उसको हम लोग कहेंगे सिंजिनीसियस कंडीशन। और एडल्फस कंडीशन वो होती है कि जो फिलामेंट है, नीचे जो फिलामेंट है वो फ्यूज होगा और ऊपर वाला जो एंथर है आपका वो फ्री होगा। और एक लास्ट कंडीशन है सिनेंडरस कंडीशन। इसमें क्या है, एंथर
ऊपर वाला जो सोलन पार्ट है वो एंथर और नीचे जो फिलामेंट है वो दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो ये था टर्मिनोलॉजी, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो लास्ट या फोर्थ वर्ल है, गाइनोशियम। गाइनोशियम के बारे में बात करेंगे, जो फ्लावर के सेंटर में होता है और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड पार्ट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आइए गाइनोशियम यहाँ लिख लें, फोर्थ वर्ल है गाइनोशियम, इसको पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल। ये वन और मोर देन, एक या एक से ज्यादा कार्पेल से मिलके बना होता है। तो यहां लिख लें मेड ऑफ कार्पेल, एक या एक से अधिक कार्पल से मिलके बना होता है। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक कार्पल है तो उसे उस कंडीशन को कहेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो वो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कहलाएगी। एक सिंगल कार्पेल का स्ट्रक्चर यहाँ बना के समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो सोलन वाला पार्ट है, ये सोलन पार्ट को हम लोग कहते हैं ओवरी, और ये इलोंगेटेड पार्ट है, इसको कहते हैं स्टाइल, और ये ऊपर वाला एपेक्स पोर्शन को कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। तो एक ओवरी, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कार्पेल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। जो नीचे सोलन वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रोडक्शन वाला जब चैप्टर डिस्कस किया जाएगा तो उसको ब्रीफ हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। और ये इलोंगेटेड वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टाइल, और जो अपर एपेक्स पोर्शन है इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये सब जो प्लांट में जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये इलोंगेटेड है, ये सोलन है, ये ऊपर एपेक्स वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, इसका अपना स्पेसिफिक रोल है। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ब्रीफ डिस्कस करेंगे, अभी बस इसका जो है मॉर्फोलॉजी समझिए। तो ये 3 पार्ट्स से मिलके बना होता है जो हमने डिस्कस कर दिया। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और लास्ट जो सोलन पार्ट है उसे कहते हैं ओवरी। अगर किसी फ्लावर में एक सिंगल ओवरी, सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे मोनोकार्पेलरी कंडीशन, और एक से ज्यादा अगर कार्पेल प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो अगर एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है तब भी कंडीशन बनती है कि अगर वो सब कार्पेल फ्यूज हैं, आपस में फ्यूज हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन यूज करेंगे। अगर कार्पेल फ्री हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन यूज करेंगे, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे। तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। जब कार्पेल फ्री होंगे, जब कार्पेल आपकी फ्री होंगी तो उस कंडीशन में कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन वो कंडीशन होती है कि फ्लावर में अगर मोर देन 1 कार्पेल प्रेजेंट है और वो क्या है, फ्री हैं, तो उससे कहेंगे हम लोग एपोकार्पस कंडीशन। और इसका ठीक ऑपोजिट, अगर कार्पेल क्या है, कार्पेल फ्यूज है, तो उसे कहेंगे सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन, ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं कि अगर किसी फ्लावर में एक से ज्यादा अगर कार्पेल प्रेजेंट है और कार्पेल क्या है आपकी फ्री है, तो उसे कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। और इसका ठीक ऑपोजिट अगर बात करें, मोर देन 1 कार्पेल प्रेजेंट है और कार्पेल आपस में फ्यूज हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे सिनकार्पस कंडीशन। अब कुछ और बेसिक टर्म है, वीडियो के लास्ट में हम कोशिश करेंगे उसको भी डिस्कस कर लें। जो बहुत सारी डाउट रहती है उस टर्म को लेके, वो क्लियर हो जाएगी। तो ये शुरू करते हैं। फ्लावर के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि 4 टाइप ऑफ फ्लोरल लीफ पाई जाती हैं। पहली थी कैलिक्स, दूसरी कोरोला, तीसरी एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये सब वर्ल हैं। वर्ल, अगर फ्लोरल लीफ के बारे में बात करें
तो हम कहेंगे, अगर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाएं तो पहले पड़ेगा आपका सेपल, दूसरा है पेटल, फिर एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम को लिए यूज करेंगे स्टेमन, स्टेमन, और उसके बाद कार्पेल है। तो फर्स्ट जो है सेपल और पेटल, सेपल और पेटल जो कि ये फ्लोरल लीफ हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दूसरे टर्म हैं। सेपल और पेटल ये दोनों एसेसरी पार्ट है, एसेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट है। ये दोनों है एसेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके ये दो पार्ट हैं, फ्लावर में ये दो जो पार्ट हैं उसे हम लोग कहते हैं एसेसरी पार्ट। अगर किसी फ्लावर में ये दोनों अवेलेबल होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम लोग डाइकैलेमिडियस। यहां हम फिर नीचे साइड में लिख के समझाते हैं। टर्म है, पहले हम टर्म को लिख लेते हैं, उसके बारे में उसको डिस्कस करते हैं। मोनो क्लेमिडुअस, मोनोक्लेमिडुअस पहला टर्म है। दूसरा है डाइक्लेमिडुअस, तीसरा है ये तीन कंडीशन है प्लांट के फ्लावर के एसेसरी पार्ट से रिलेटेड है। एसेसरी पार्ट क्या क्या है? सेपल और पेटल फ्लावर का एसेसरी पार्ट है, उससे रिलेटेड ये तीन टर्म है, मोनोक्लेमिडियस, डाइक्लेमिडियस और अक्लेमिडियस। जब दोनों में से सेपल या पेटल में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे मोनोक्लेमाइडुअस। तो यहां लिख लेते हैं ओनली वन सेपल और पेटल प्रेजेंट, या तो सेपल प्रेजेंट होगा या तो पेटल प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन को कहेंगे मोनोक्लेमाइडुअस। अगर दोनों प्रेजेंट होंगे, बोथ सेपल एंड पेटल प्रेजेंट, अगर सेपल और पेटल दोनों प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों एसेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे डाइक्लेमिडुअस। और ये दोनों एब्सेंट हों, बोथ एब्सेंट मीन्स सेपल और पेटल दोनों एब्सेंट होंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे अक्लेमाइडुअस कंडीशन। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी थी बॉटनी से रिलेटेड, ये तीन टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं फ्लावर में। अगर आप बॉटनी पढ़ेंगे तो कई जगह ये टर्म देखने को मिलेगा, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है कि ये टर्म का मतलब क्या है, ये डिफाइन किस चीज को करता है। तो हमने ब्रीफली डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात कर ली थी। कैलिक्स और कोरोला जो फ्लावर के एसेसरी पार्ट होते हैं। अब जो बचा हुआ दो पार्ट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एसेंशियल पार्ट कहलाता है प्लांट में, जो फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंड्रोशियम और यहाँ लिख लेते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों जो है एसेंशियल पार्ट है। ये एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल पार्ट क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट यही करते हैं, मेनली इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन में। ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर किसी भी फ्लावर में अगर दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर या उसी को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन या बाइसेक्सुअल फ्लावर एक दूसरे के सिनोनिम है। तो अगर दोनों प्रेजेंट होंगे
ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे रोज हो गया, रोज हो गया, पी हो गया, और भी बहुत सारे हैं, कॉटन वगैरह है। तो ये सब क्या है, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। इनके फ्लावर में अगर फ्लावर को ऑब्जर्व किया जाए तो ये देखने को मिलेगा एंडोशियम के साथ साथ गाइनोशियम भी वहां प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और उसी को हर्माफ्रोडाइट टर्म भी यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही चीज पड़ा प्रेजेंट हो, या तो एंडोशियम हो या तो गाइनोशियम हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यहाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो एंडोशियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। अब कंडीशन बनती है कि अगर इसमें अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट या एंडोशियम प्रेजेंट है, ओनली एंडोशियम प्रेजेंट, अगर किसी भी फ्लावर में सिर्फ एंडोशियम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। रफ कर देते हैं, रफ करके फिर से। अगर किसी भी फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, जैसे कि एंडोशियम, एंडोशियम एक कलेक्टिव टर्म है जिसे हम वर्ल कहते हैं, उसी का फ्लोरल लीफ है स्टेमन, या स्टेमन प्रेजेंट है किसी भी फ्लावर में, तो उस फ्लावर को कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब ओनली स्टेमन प्रेजेंट, सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उस फ्लावर में प्रेजेंट होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एक टाइप था। दूसरा टाइप है पिस्टिलेट फ्लावर, लिख लेते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। किसी भी फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, या कार्पेल, उसका सिंगल यूनिट जो है कार्पेल कहा जाता है। तो लिख लेते हैं ओनली कार्पेल प्रेजेंट। तो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर में हम उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर के टाइप हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट कहेंगे, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि 4 जो फ्लोरल लीफ हैं वो 4 भी प्रेजेंट होंगे, चारों प्रेजेंट हो, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, तो उसे कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर उसमें से अगर एक भी एब्सेंट है तो वो फ्लावर हो जाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है आप लोगों को इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड में, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।